नमस्कार साथियों, आज मैं माँ हिंदी के ऐसे महान सपूत का परिचय करा रहा हूँ जिसकी लेखनी ने हिंदी को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। हिंदी माँ के आंगन में ऐसे बहुत से बेटे बेटियाँ हैं, कोई दो चार नहीं है कि मैं गिन के बता सकूँ, अनगिनत हैं। हिंदी माँ के एक वरद पुत्र की रचना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज हम सुनेंगे मूर्धन्य कवि मैथिली शरण गुप्त जी की अमर रचना पंचवटी का पहला भाग। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुदामा धरा धन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहा राम ने तुम कहाँ, विनत वदन से उत्तर पाया तुम मेरे सर्वस्व जहाँ। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुँह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर बरबस बना ना दो मुझको त्यागी, आर चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, आर आपके प्रति इन जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आई। राम लक्ष्मण और सीता जी पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगी। मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी की एक रात्रि का सुंदर चित्रण इस प्रकार किया। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। पुलट प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवनवर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रति वीर, यह निद्रा का यु त्याग किए, राज्य भोग में योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। अपनी नींद त्याग करके ऐसी सुंदर रात्रि में लक्ष्मण किसकी रखवाली कर रहे हैं। मृत्यलोक मालिन्य मैटने स्वामी संग जो आई है। उत्तर मिला, मृत्यलोक मालिन्य मैटने स्वामी संग जो आई है, किसकी रक्षा कर रहे थे। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वो माँ सीता की कुटी है जो आज स्त्री के रूप में साक्षात देवी लक्ष्मी की छाया है। लक्ष्मण जी उन्हीं की रखवाली कर रहे। 14 वर्ष का वनवास मिला था और अब 13 वर्ष बीत चुके हैं। लक्ष्मण याद कर रहे हैं वह बीते दिन, राजा दशरथ की व्यवस्था और मां कैकेयी की क्रूरता को। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए ते तात। मंझली माँ ने क्या समझा था कि अब मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। अहो राजमातृत्व यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी है सचमुच ये बड़भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्व अनुकूल रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उनको छोड़ मार्ग लेते वन का। आ आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चारू चप्पल बालक जो मिलकर माँ को घेर खिंचाते हैं, खेल खिलाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। मुनियों का सत्संग यहाँ जिन्हें हुआ तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान।
जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। जो जितनी चुनौतियों से जीता है उन्हें उतना यश प्राप्त होता है। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं सुख सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा आर के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती है पाती हैं, तब कितना गौरव कितना सुख कितना संतोष, स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष। सांसारिकता में मिलती यहाँ निराली निष्प्रहता है, अत्रि और अनसुईया की सी होगी कहाँ पुण्य ग्रहता है। मानो है यह भुवन भिन्न ही कृत्रिमता का काम नहीं, प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी कहीं विकृति का नाम नहीं। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि अयोध्या में सबको लगता होगा कि मैं बड़े दुख में हूँ, बड़े संकट में हूँ, पर वह कभी आकर देखें कि इस वन में कितना सुख है। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को बे घर की ही भांति प्रसन्न, मानो वन बिहार में रथ है बे वैसे ही संपन्न।